तो देखिए भाई, अपन बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास में ग्राफ ये बन रहा था, इस टाइप से ग्राफ बन रहा था अपने पास, और इधर ये वाला ग्राफ बन रहा था अपने पास, ठीक है ना। इन पे अपन ने क्या की टेंजेंट्स चेक की, तो टेंजेंट जो भी आ रही है वो इसी टाइप से तो बन रही है, टेंजेंट जो वो ऐसी तो बन रही है, सारी की सारी टेंजेंट्स है। तो इसका मतलब टेंजेंट जो है वो, उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा, एंगल इज बिटवीन 0 to 90। पॉजिटिव स्लोप, तो इसका मतलब उसकी स्लोप ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव। ऑलवेज। दैट मींस f dash x इज ऑलवेज पॉजिटिव 0 और x बिलोंग्स टू डोमेन। यस सर, यस सर, क्लियर है वाली बात। यस सर, यस सर। बट y is equals to fx is मिनिमम। क्लियर है वाली बात, मिनिमम ही तो हो रहा है भाई। कैसे हो रहा है मिनिमम, नहीं होगा क्या? ओके सर। दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है। पे कट कर रहा है। यस सर, क्लियर है ना ये वाली बात। यस सर। तो फिर इसको कैसे सोचे भाई, इस बात को कैसे सोचे, तो ऐसा पता है कब होगा, यस सर, नहीं पता। y is equals to fx is कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यस सर। अलग अलग डेफिनेशन में क्या हुआ, क्या है डिफाइंड है भाई। जीरो मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो के लिए तो अलग डेफिनेशन थी उसकी, और फिर इससे आगे के लिए कुछ अलग डेफिनेशन थी। क्लियर है वाली बात। तो ऐसे अलग अलग जब डेफिनेशन आ रही होगी तो उस केस में फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ से चेक करना पड़ेगा, या फिर जो दूसरा मेथड था अपना बोर्ड वाला जो मेथड था, हो सकता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ग्राफिकल मेथड से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। जल्दी से ये बस इस वाले केस के लिए ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। डन सर। बड़े आगे यस सर। ओके, तो लिखो भैया क्वेश्चन। तो चेक करना है तुम्हें कॉमन और मैनिमल फंक्शन के लिए। fx इज इक्वल्स टू गिवन है तुम्हारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। चेक करके बताओ कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है, इनटू है कि ऑन टू है। वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे भाई, इसको एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लें। तो एफ डैश एक्स इसका क्या आ जाएगा, 3x² प्लस ये हो जाएगा कितना 4x और प्लस ये कितना हो जाएगा 5। ये क्वाड्रेटिक बन गया भाई। यस सर। क्लियर है वाली बात? यस सर। अरे बोलो बेटा जी। यस सर। क्लियर है सर। ओके क्लियर है। अब अपन बात करेंगे क्या भाई कि इसका a कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसका a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन जीरो। यस सर। d इसका कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है। कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड और d लेस देन 0 विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग। दैट मींस ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ऑलवेज लाई अबव द एक्स एक्सिस हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक के लिए। दैट मींस ये कैसी कंडीशन है, fx क्या हो जाएगा, मतलब ये जो 3x² प्लस 4x प्लस 5 है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल। भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसका अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और d अगर उसका लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है वाली बात? यस। ओके दैट मींस fx कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा भैया जी। क्लियर है वाली बात? बट सर वो ग्राफ दो अगर अपन लाइन बनाएंगे तो वो दो पे कट करेगा ना हाँ सर, अगर अपने उस पे कोई लाइन बनाएंगे उस ग्राफ पे तो वे दो। बेटा जी ग्राफ इसका थोड़ी ना बना रहे हैं, यस सर, ग्राफ तो एपेक्स का बनेगा। यस सर। समझ गए ना बात को? यस सर। यस सर। ओके चलिए दूसरी बात, ये पहली बात तो ये पता चल गई कि ये वन वन है, 100% एक ऐसा है वन वन है फंक्शन। वन Okay. वन। ये वन वन फंक्शन है और fx साथ ही साथ कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यस सर। या फिर ऐसा बोले कि ऑड पॉलिनोमियल है। समझ रहे बात को? जब भी ऑड पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो बिलोंग्स टू ऑल रियल होती है, क्योंकि उसके लिए जब अपन वैल्यू माइनस इंफिनिट पे चेक कर रहे होते हैं तो वो माइनस इंफिनिट देता है और प्लस इंफिनिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस इंफिनिट देता है और पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस बनेगा। तो ग्राफ या तो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा या फिर इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि ये वन वन नहीं बन पाएगा। दैट मींस ग्राफ कौन सा पॉसिबल हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। यस यस ये सर। तो इसका मतलब रेंज में क्या हो रहा है, ऑल रियल आ रहा है। यस सर। ऑल रियल आ रहा है इसका मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू ले रहा है सेट बी की। यस सर। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, यस सर, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। यस। ओके आगे बढ़िए भाई। नेक्स्ट होमवर्क के लिए लिख लो कुछ कुछ क्वेश्चंस। हो गया ना ये नोट डाउन? यस सर। चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए। पहला चेक करने हैं, चेक फॉर वन वन एंड ऑड टू। वन वन मैनी वन
ऑन टू इंटू, है ना। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स। तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 is divided by x square minus of 8x plus 18 है ना। ये डिफाइन है R to R, ठीक है ना। नेक्स्ट लेट f को डिफाइन किया हुआ है -1 to 1 से -1 to 1 में, ठीक है ना। such that fx is equals to sin of 2x sin of 2x। इसको चेक करना है। चलिए ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन सर। ओके चलिए उसके बाद अपन लिखते हैं number of functions, number of possible functions as well। ब्रैकेट में लिखना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन P and C। बढ़े आगे। यस सर। ओके लेट f को डिफाइन किया उसने a to b से डिफाइन कर दिया उसने 1 2, ये वाली बात। यस सर। ओके तो टोटल फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे भाई? टोटल फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे तो देखिए जरा, एक बार के लिए a 1 से लिंक हो जाए और b भी 1 से हो जाए। 3 फंक्शंस होंगे। 3 फंक्शंस पॉसिबल होंगे। अच्छा सर 4 एक बार A1 से और यस B2 से। क्रॉस वाला देखा ही नहीं। क्लियर है वाली बात? तो इसका मतलब टोटल Yes, फंक्शंस sir. कितने पॉसिबल है? 4। 4 फंक्शन पॉसिबल है। कैसे हो जाएगा? a और b है, इधर 1 और 2 है। a के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटी है। यस b के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? B Two मान लो a जो है possibility. वो 1 और 2 दोनों में से किसी से भी लिंक हो सकता था, मान लो अपन ने 1 से लिंक कर दिया। अब b के लिए पॉसिबिलिटी चेक करें कि b के लिए कितनी 2 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज। 1 और 2 में से ये भी 2 किसी से भी लिंक हो possibilities. सकता था, ठीक है ना। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो रही है, तो इसका मतलब इसके पास भी 2। तो एट द सेम टाइम भी फंक्शन बना रहे हैं, तो एट द सेम टाइम ये दोनों इंस्टेंट इवेंट होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो है नहीं भी ओनली ए को लिंक कर दिया फंक्शन बन जाएगा, नहीं, ये भी दोनों को लिंक करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहाँ पे यस टोटल नंबर ऑफ Yes, फंक्शंस sir. कितने हो जाएंगे? 4। 4 फंक्शंस। क्लियर है वाली 4. बात? यस सर। देखें भाई आगे। यस सर। ओके तो इसमें अगर अपन बात करें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन एक तो ये रहा,
और ये कह रहा 1 1 टू फंक्शन के लिए कितनी होंगे। पॉसिबिलिटीज है? यस सर, Yes, sir. Two. Yes. 2 पॉसिबिलिटी। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वही वाली बात हो गई, ए के लिए पॉसिबिलिटी चेक की, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। Yes, sir. रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब ए जो है वो ए के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1 और 2 में से किसी के साथ लिंक हो सकता है। 2. 1 Yes, तो वो sir. 1 से लिंक हो गया, यस तो सर, बी 1 से Yes, लिंक sir. नहीं हो सकता, तो बी के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? ओनली 1। 1. Yes. 1 है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2. 2 ऑन टू फंक्शन 2। देखिए 2 ये सारे के सारे कंज्यूम होने चाहिए थे, तो ये 1 यस और 2, सर, इधर भी 1 और 2, इसमें ये 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इधर ये 2 इंक्लूड नहीं Yes. हो रहा है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात? Yes. यस सर क्लियर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन हो गया? नो सर वेट। कर लीजिए। डन सर। डन? यस Yes, सर। sir. ओके। number of 1 1 function plus number of many one function इक्वल हो जाए किसके? टोटल फंक्शन के। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन टोटल फंक्शन के इक्वल हो जाएगा टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन बढ़े आगे। डन सर। यस सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ को डिफाइन किया उसने 1 2 3 4 से एक्स वाई जेड में। देन फाइंड पहला नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, second number of many one function, third number of into function या on to लिख लो पहले पहले, और fourth number of into function। टोटल फंक्शन भी फाइंड आउट करना ही है। पहले तो बता दो टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 81. 81 है ना? Yes, sir. टोटल फंक्शन की और अगर 1 हम 1 बात करें functions. 1 1 तो 1 function 2 3 6. 4 और इधर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड है ना। 1 के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है? पॉसिबिलिटीज फॉर 1 3. तीन पॉसिबिलिटी एक्स वाई और जेड किसी से लिंक हो जाए।
A2 के लिए भी पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। 3 के लिए भी पॉसिबिलिटी कितनी? 3 और 4 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी? 3। 3 ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। यस सर। तो टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 81। तो बताइए 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे भाई? 6। कौन से 6 बेटा बताना जरा एक बार के लिए। जैसे इधर लिखा हुआ 1 2 3 4 और इधर लिखा हुआ XYZ, बताना कैसे बनाए 6? सर मैंने तो ऐसे इधर करा कि 1 की पॉसिबिलिटी है 3। अच्छा 1 की 1 की पॉसिबिलिटी है 3, पॉसिबिलिटी ठीक है है। 3। फिर 2 की पॉसिबिलिटी है 2। अच्छा फिर 3 की पॉसिबिलिटी, और 3 की पॉसिबिलिटी है 1। अच्छा और फिर 4 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। है ही नहीं। तो अच्छा तो मतलब वो होगा पॉसिबिलिटी ही है नहीं, ही नहीं और फंक्शन करवा दोगे तुम लोग? हो ही नहीं सकता। ऐसे फंक्शन नहीं हो पाएगा। यस सर, यस सर। हाँ। अरे ये 4 बेचारा, वो इनमें से कोई एक बेचारा सीधे ही रह जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके तो इधर अगर डिफाइन कर रहे हैं अपन A to B, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे? 0। 0। मैनी वन फंक्शन कितने होंगे भाई? 81। C to the power 4, क्योंकि अपने को पता है कि 1 1 तो एक भी नहीं बनेगा। ये चार एलिमेंट है, 4 एलिमेंट को 3 के साथ क्या करना है? लिंक करना है। तो फर्स्ट वाले के पास 3 ऑप्शन है, सेकंड के पास भी 3, नेक्स्ट के पास भी 3। क्लियर है वाली बात? यस सर। हो जाएगा। यस सर। कौन तो फंक्शन बता दो कितने होंगे? ऑल टू फंक्शन के केस में क्या है कि ये तीनों जो है वो इसके साथ लिंक होने चाहिए। तो ऐसा लग रहा है, पता है इसको कैसे फाइंड आउट करें, किससे लिंक करें इसको? डिस्ट्रीब्यूट 4 different books ग्रुप मेथड। इन 3 स्टूडेंट्स। in राम श्याम एंड घनश्याम। यस सर। यस सर। समझ में? such that each get at least 1 book। यस सर। समझ पा रहे हो ना बात को? रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। 4 बुक है, पहले वाले को 1 दे दी, दूसरे वाले को 1 और लास्ट वाले को 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? वन के साथ 2 1 वो तो कोई मतलब नो वाली बात नहीं। सर, 3 के साथ 3 तो लास्ट वाले के पास 2 इसके अलावा नहीं है कोई। एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो देखिए भाई, इसके पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया अपन ने 1 1 2, और ये 2 सेम साइज के इनटू ग्रुप बने 2 तो इसके लिए फैक्टोरियल। 2 यस सर। फैक्टोरियल और इनटू, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बंदों में, तो इनटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 36। क्लियर है वाली बात? यस सर। बढ़े आगे। यस सर।
तो नेक्स्ट इनटू फंक्शन कितने हो जाएंगे भाई? 45. 81 minus 36 and that is 45. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे. होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो. First, function f is defining from a to b. Number of element in a, number of element in a is 3 and number of element in b is 4. Number of element in a is 3 and number of element in b is 4. Find the number of पहला 1 फंक्शन और दूसरा इनटू फंक्शन. सेकंड क्वेश्चन इज f defining from a to b या फिर इन द अबव क्वेश्चन number of element in a is 3 and number of element in b is also 3. ठीक है ना? तीन एलिमेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है. Done, sir. Done? Yes, sir. Okay. Next, the question number 3. Check the function fx is equals to 2x minus 5 is divided by x plus 4 minus x. है ना? Defined from f is defining from r minus 4 to r, है ना? 1 many one on to into. Fourth one, if the function fx is equals to x square plus bx plus 3, if the function fx is equals to x square plus bx plus 3 is not injective, for all x is belonging to 0 to 1 closed interval, then find b. Okay, note down. Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है भाई. तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. ओके Okay, sir. sir. ओके, ये अच्छे से आया समझ में? तो सारे क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व करना.
ठीक है ना। बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखते हैं कल के टेस्ट के बारे में, सोचते हैं। अगर सर परसों है तो टेस्ट। टेस्ट परसों है। टेस्ट परसों है, है। वो भी सब्जेक्टिव। यस सर, सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव किसका? ओनली मैथ्स का या ओनली मैथ्स का मैथ्स। सब्जेक्टिव है और हीट का भी है हमारे। वो ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, कर लेंगे बातचीत, है ना। यस यस ओके सर। बेटा।